कभी कभी हम लाइफ में बहुत एम्बिशियस होते हैं कि मुझे ये करना है, मेरे ड्रीम्स, मेरा करियर, मेरे ये मुझे ड्रीम जॉब चाहिए, सब कुछ करना है, लेकिन कुछ समय बाद ही हम ठंडे पड़ जाते हैं। हम बार बार स्विच ऑन कर देते हैं, फिर हम देखते हैं उस प्रोफेशन में भी ना थोड़ा सा नहीं। मज़ा नहीं आ रहा। यस, एग्जाम आता है, फिर अगले दिन आकर हम कहते हैं नहीं, आज के बाद मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करूंगा, आज के बाद मैं स्क्रीन यूसेज 0 कर दूंगा, गुस्से में आ कहते हैं ये फोन ही तोड़ के फेंक दूंगा, और कुछ देर बाद आता है नहीं, यही तो मेरा सच्चा साथी है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बिस्मन। वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रुति एंड आज फिर से हमारे साथ है बीके डॉक्टर हिमांशु गोयल। सो आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि कभी कभी हम लाइफ में बहुत एम्बिशियस होते हैं कि मुझे ये करना है, मेरे ड्रीम्स, मेरा करियर, मेरे ये मुझे ड्रीम जॉब चाहिए, सब कुछ करना है, लेकिन कुछ समय बाद ही हम ठंडे पड़ जाते हैं। हम ऐसे हो जाते हैं कि इट्स ओके, बड़ा टाइम पड़े, रिलैक्स। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन आती है, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं? और हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे अंदर का टैलेंट है, वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है, उभर क्यों नहीं पा रहे? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। तो इसको हम साइंस के एक फॉर्मूला से समझते हैं, पाई इज इक्वल टू पी माइनस आई। पाई मीन्स जो हमारा परफॉर्मेंस आ रहा है, एंड पी मतलब पोटेंशियल। तो जो मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जो मेरा पोटेंशियल है वो इक्वल होना चाहिए। जब उसमें एक फैक्टर है माइनस इंटरफियरेंस, मतलब अगर इंटरफियरेंस नहीं है तो जो मेरा पोटेंशियल है तो उतना मैं एक्सप्लोर कर पाऊंगा, बट इंटरफियरेंस आज के टाइम कितनी है। अगर हम कहें सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, या हम कहें किसी फ्रेंड को देखा वो बड़ा सेटल्ड है, उसके पास आज बहुत अच्छा पैसा है, तो हम क्या सोचते हैं, चलो ये वाला प्रोफेशन ट्राई करते हैं, नहीं ये वाला ठीक नहीं है, हम बार बार स्विच ऑन कर देते हैं, फिर हम देखते हैं उस प्रोफेशन में भी ना थोड़ा सा नहीं। मज़ा नहीं आ रहा। यस, वो भी चेंज कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड एक जगह पे फोकस नहीं कर पा रहा। तो सबसे पहले मुझे डिस्ट्रैक्शन फैक्टर अपना चेक करना है। वो सबसे बड़ा आज के टाइम में वर्चुअल वर्ल्ड, हम कहें सोशल मीडिया एडिक्शन। किसी ना किसी फॉर्म में मैं कुछ देखता हूँ, मान लो मेरा कल एग्जाम है और मुझे पता है मुझे इतना काम करना है, अचानक से मैं आया हूँ, टीवी या मोबाइल फोन ऑन किया, 2 घंटे, और उसके बाद जैसे पढ़ने बैठे, अरे कोई बात नहीं, ठीक है ना, रिलैक्स चिल, तो वो टाइम भी निकल गया, ध्यान भी नहीं लगा, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुके। और फिर जब एग्जाम आता है, फिर अगले दिन आकर हम कहते हैं नहीं, आज के बाद मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करूंगा, आज के बाद मैं स्क्रीन यूसेज 0 कर दूंगा, गुस्से में आ कहते हैं ये फोन ही तोड़ के फेंक दूंगा, और कुछ देर बाद आता है नहीं, यही तो मेरा सच्चा साथी है ना, इसी से तो मैं जी। काम चलता है, यही तो मेरी बात सुनता है, बाकी तो घर वाले सुनते ही नहीं है। तो फिर उसके अंदर से फिर से इमोशंस क्रिएट होते हैं। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर। सेकेंड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स। तो कहीं न कहीं क्या है, जैसे ही मैं कुछ करने लगता हूँ, वो कहते हैं, "बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा।" हम अंदर से पहले ही सोच रहे होते हैं, फिर कहते हैं, "हाँ, वैसे बात तो ठीक है, फिर मम्मा मैं चेंज ही कर लेता हूँ स्ट्रीम।" तो अंदर में वो मोटिवेशन खत्म हो जाती है, क्योंकि मेरा विज़न क्लियर नहीं है। देखो, अर्जुन जब मछली की आँख में तीर लगाना था, सबसे पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कहा मछली, किसी ने कहा पानी, किसी ने कहा पोर्ट दिखाई दे रहा है। पर अर्जुन ने क्या कहा, मुझे सिर्फ मछली की आँख दिखाई दे रही, उसे कुछ और दिखाई नहीं दिया। मीन्स जो आपका एम है, दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। एक बार एक बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है, और जब उस कॉलेज में वो जाता है, तो वो एक एम, एक विजन क्रिएट करता है कि मैं एक दिन इस मेडिकल कॉलेज का डीन बनूंगा। उसके साथ वाले उसका मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो इतना ब्रिलियंट नहीं था, बट एक दिन वो उस कॉलेज का डीन बनता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना विजन क्लियर रखा। विजन क्लियर रखने से उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। जो डिस्ट्रैक्शंस आ रही थी, वो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। पर आज के टाइम हम इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर आप देखो, भारतीय संस्कृति में हम देवी देवताओं के मंदिर में भी देखते हैं, जो त्रिशूल है, ऑलवेज उसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया जाता है, कभी भी ढीला ढाला नहीं। आपने देखा होगा किसी की भी देवी देवता के हाथ में, क्यों? दैट शोज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो आपको सारे इंटरफियरेंस को खत्म करना है, जो कहीं ना कहीं आपको खराब कर रहे हैं। और जैसे ही मैं इस इंटरफियरेंस को खत्म करूंगा, तो फिर जो मेरा परफॉर्मेंस आएगा, दैट इज इक्वल टू माई पोटेंशियल। और कई बार घर वाले भी बोलते हैं, हमारा बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, आपको नहीं पता, बट पता नहीं, नजर लग जाती है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा। तो हमारा ये अपनी ऑडियंस को, जो भी व्यूअर्स हैं, उनको रिक्वेस्ट है, आप अपनी इंटरफियरेंस को चेक करो, आप अपने डिटर्मिनेशन को चेक करो। इन चीजों को चेक करने की बजाय फिर हम दूसरों को ब्लेम करें। वाओ, वेरी वेल सेड सर। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये जाना कि हमारे पास एक क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा टारगेट बहुत क्लैरिटी से हमने सेट नहीं किया हुआ, तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे और कोई भी चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो लेट्स मेक अ क्लियर विजन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। थैंक यू। ओम शांति।